AD इक्वल टू AC दिया हुआ है. AD is an altitude of an isosceles triangle ABC. AD जो है अल्टीट्यूड है, यानी 90 डिग्री है यहाँ पे, BC के ऊपर अल्टीट्यूड है AD. ठीक है, हमें बताना है AD बाइसेक्ट BC, मतलब AD जो है वो BC को बाइसेक्ट करता है, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि BD इक्वल टू CD, ये दोनों इक्वल है करके प्रूफ करना है. और AD बाइसेक्ट एंगल A, मतलब इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और वो दोनों पार्ट इक्वल है करके हमको प्रूफ करना है, ये दोनों इक्वल है करके प्रूफ करना है. ठीक है, तो क्या दिया हुआ और क्या प्रूफ करना है ये आप लोग अपनी नोटबुक में लिख सकते हो. राइट, तो गिवन दैट AD is an altitude, आप प्रॉब्लम में देख के इसको लिख सकते हो और अभी मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट कर लो. अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB equal to AC to prove AD bisects BC, ये आपको प्रूफ करना है. और प्रॉब्लम 2 है AD bisects एंगल A, ये दो चीजें आपको प्रूफ करना है. ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप. डायग्राम को देख लो और RHS कॉन्ग्रुएंस यूज करके आप इसको प्रूफ कर सकते हो. AD कॉमन ले सकते हो और हाइपोटेनस होगा AB और एक राइट एंगल भी है इसमें, तो इजीली हम प्रूफ कर सकते हैं. पहला फर्स्ट वन हमको प्रूफ करना है. तो सबसे पहले ट्रायंगल ADB और ADC हम लिख लेंगे. इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, AB हाइपोटेनस है, AB इक्वल टू AB, AC. ओके, हाइपोटेनस AB और हाइपोटेनस AC दोनों इक्वल है. गिवन, ये तो गिवन है. ठीक है, ओके, और ये है हाइपोटेनस. और साइड AD जो है वो दोनों में है. AD इक्वल टू AD इज द कॉमन साइड, कॉमन है क्योंकि वो अल्टीट्यूड है. और ये हो गया साइड. नेक्स्ट है राइट एंगल. ठीक है, सो राइट एंगल कौन सा है आपको पता, अल्टीट्यूड है तो राइट ही है, राइट एंगल ही होगा. सो ADB, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, राइट एंगल्स. ये हो गया राइट एंगल्स का R. तो RHS, therefore this implies by RHS rule. Okay, जी सर. triangle ADB is congruent to triangle ADC. ठीक है, अभी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद में हम जो है ये बोल सकते हैं कि BD इक्वल टू CD, therefore we have BD equal to CD by CPCT. Hence पहले का आंसर मिल गया. Hence AD bisects BC, bisects
BC। ऑल्सो सेम चीज यही है, इसमें एंगल भी होगा, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DAC बाई CPCT। ओके, ये पहले का आंसर हो गया, राइट। दूसरे का है जी सर। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DAC बाई CPCT, hence AD bisects एंगल A। तो ये सेकंड वाला भी प्रूफ है, ठीक है। तो आप लोग लिख लो इसे। हो जाए तो बोलना, नेक्स्ट स्टार्ट करें। Two sides AB and BC and the median AEM of one triangle ABC are respectively equal to the sides PQ and QR and median PN of triangle। okay? ये ऐसे का ऐसे ही आपको लिखना है। Two sides AB and BC and median AEM of one triangle ABC are respectively equal to the PQ and QR and the median PN of triangle PQR। ये ऐसे ही आपको लिख देना है। AB is equal to PQ, BC is equal to QR, AM is equal to PN। हाँ, नहीं, ये जो प्रॉब्लम में जो दिया हुआ है ना, वो सीधे ही लिख लो आप। जी सर। ठीक है। सर जो ये मतलब पूरा नोट है वो लिख दूं? हाँ वही, ठीक है। खाली है सी फिगर और सो दैट ये नहीं लिखना आपको। जी सर। बाकी ऐसे कैसे आप लिख सकते हो। टू प्रूफ में फर्स्ट वन, triangle ABM is congruent to triangle PQN, और सेकेंड वन में triangle ABC is congruent to triangle PQR। ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट वन लेंगे हम और लिखेंगे इन triangle ABM and triangle PQN, AB equal to PQ, given AM equal to PN, वो भी गिवन में आएगा। नेक्स्ट ऐसा करेंगे हम, नेक्स्ट दिया हुआ नहीं है तो BC पूरा लेंगे, BC इक्वल टू QR। ओके, गिवन ये हो गया, मतलब एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड, ठीक है। और इसके बाद जो है BQ इक्वल टू QR है, लेकिन हमको चाहिए BM इक्वल टू QN, तो हम लिखेंगे 2BM। 2BM इसलिए लिखेंगे क्योंकि M जो है वो मिड पॉइंट है, और लिखेंगे 2QN, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल है, ये दोनों पार्ट इक्वल है मिड पॉइंट होने की वजह से। इसलिए हम क्या करेंगे, BC को 2BM लिख सकते हैं और QR को 2QN लिख सकते हैं, बिकॉज M and N are mid points
मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड QR, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो BM इक्वल टू 2 कट हो जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा BM इक्वल टू QN। हेंस बाई SSS रूल triangle ABM is congruent to triangle PQN। ओके, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट हमें प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंस पार्ट यानी CPCT का हेल्प लेना होगा, तो ले लेंगे। सेकेंड वन हमारा है ये, तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, क्या बोला हमने? बॉयज जी सर। दो ट्रायंगल है जी सर। हमने ऑलरेडी AB इक्वल टू PQ दिया हुआ है, AB इक्वल टू PQ हमारे पास है गिवन। अब ये दो साइड हो गया, मतलब पूरा लिया हमने, उसमें ये और ये तो इक्वल पहले से ही दिया हुआ है, और BC इक्वल टू QR भी दिया हुआ है। लेकिन उसके पहले हम अगर ये बोल दें इक्वल है और उसके बाद साइड इक्वल ले लेंगे तो ऐसे रूल आ जाएगा। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR because triangle ABM congruent to triangle PQR, PQN, okay, and this is by CPCT, okay, ये इक्वल हो जाएगा। तो साइड हो गया, एक एंगल हो गया, और हो गया BC इक्वल टू QR, तो ये साइड हो गया। Therefore by SS rule triangle ABC is congruent to triangle PQR, ठीक है। BE and CF are two equal altitudes, इक्वल दिया हुआ है ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी एक ट्रायंगल बनाना है, ABC उसका नाम रखना है, B से E एक अल्टीट्यूड बनाना है और C से F एक दूसरा अल्टीट्यूड बनाना है। दोनों अल्टीट्यूड एकदम इक्वल दिखाई देना चाहिए अपने को, इक्वल रहे या नहीं रहे लेकिन इक्वल दिखाई देना चाहिए। और उसके बाद हम RHS को यूज करके प्रूफ करेंगे कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब उस ट्रायंगल ABC का कोई भी दो साइड अगर इक्वल होता है या हम इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। समझ गए? जी सर। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ऐसे एक ट्रायंगल बनाया और इसको मैंने बोल दिया ABC। सर मुझे शायद पता है कि ऑल्टीट्यूड कैसे निकालने। हाँ, तो सबसे पहले अल्टीट्यूड जो है वो सीधा ड्रॉ करना है आपको ऐसे, बस ये 90 डिग्री होना चाहिए AC के ऊपर। ये थोड़ा आप समझ लो, ये अल्टीट्यूड जो है वो परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड पे। वैसे ही जो है हम C से अल्टीट्यूड बना लेंगे, क्योंकि वो इक्वल दिया हुआ है तो मतलब एकदम इसके जैसे ही वो बनेगा, ठीक है। थोड़ा क्या इस पे बना रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से, तो वो इसलिए ऐसे आ रहा है, ठीक है। जी सर। ओके, अभी ये दोनों परपेंडिकुलर है, BE और CF वो दोनों इक्वल भी है और परपेंडिकुलर भी है। तो देखो ध्यान से, जब हम को ले लेते हैं प्रूफ करने के लिए, और ट्रायंगल को जब भी लेंगे तो RHS कैसे लेके आएंगे उसके अंदर।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गिवन आपको पता ही है क्या दिया हुआ है, गिवन में आपको पता है क्या दिया हुआ है, बी एंड सी वो दिया हुआ है ना, वो लाइन लिख लेना आपको। गिवन बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी टू प्रूव, तो भी गिवन टू प्रूव लिखना है ताकि प्रैक्टिस हो जाए। टू प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले हम इसमें दो राइट ट्रायंगल अपने को दिखते हैं। कौन से दिख रहे हैं? बीईसी एक राइट ट्रायंगल है और सीएफबी एक राइट ट्रायंगल है, उसको ले लेंगे। इन राइट ट्रायंगल BEC and right triangle CFB, साइड BE इक्वल टू BE एक साइड है, क्योंकि अल्टीट्यूड इक्वल है बोला है, तो साइड अल्टीट्यूड इक्वल टू साइड BE इक्वल टू साइड CF गिवन, ओके, इक्वल दिया हुआ है ना, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। नेक्स्ट हाइपोटेनस BC इक्वल टू हाइपोटेनस CF, हाइपोटेनस BC, BEC में BC हाइपोटेनस है और CFB में CB हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस CB, AB कॉमन है इसलिए इक्वल होगा, ठीक है। और राइट एंगल तो दिया हुआ ही है, ऑलरेडी राइट एंगल हमने ऊपर लिखा है, तो ये राइट एंगल हमने लिखा। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि कौन सा एंगल राइट ट्रायंगल है या राइट एंगल है, अगर लिखना है तो लिख सकते हो आप। एंगल CFB is equal to angle BEC, okay, each 90 degree. Therefore, by RHS rule, triangle BEC is equal to, congruent to triangle CFB, ऐसा, ठीक है। तो मतलब आ गया, कॉन्ग्रुएंट आ गया ये। तो आप बोलोगे कि एंगल BEC, therefore this implies कॉन्ग्रुएंट जैसे ही आता है तो हम बोलेंगे एंगल BCE इक्वल टू एंगल CBF, मतलब BCE ये वाला एंगल और CBF ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, ओके। तो दिस बाय CPCT, ओके, दिस implies AB equal to AC, angles sides opposite to equal angles are equal, sides opposite to equal angles are equal बोल सकते हैं, नहीं तो दो एंगल इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही हुआ, लेकिन इक्वी आइसोसेलेस हुआ, तो AB इक्वल टू AC लिखा तो अच्छा है, लिख लेना। So are equal, hence triangle ABC is an isosceles triangle, okay.
नेक्स्ट प्रॉब्लम है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इक्वल टू AC। तो सबसे पहले आप गिवन लिख लोगे। देखो ये बहुत ही इजी है। जी सर। ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle AB equal to AC, okay, and AP perpendicular to BC, okay. To prove angle B equal to angle C, तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC बनाएंगे हम। सबसे पहले ट्रायंगल ABC बनाएंगे और AB इक्वल टू AC लिखेंगे और AP परपेंडिकुलर टू BC लिखेंगे। AP परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। तो भी इजीली हम ये प्रूव कर सकते हैं। राइट एंगल है, AP कॉमन है और हाइपोटेनस AB और AC इक्वल है। सो इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल लिख सकते हैं। इन राइट ट्रायंगल APB एंड राइट ट्रायंगल APC हाइपोटेनस इक्वल है दोनों में। राइट एंगल के सामने जो साइड होता है हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस AB इक्वल टू हाइपोटेनस AC हो गया और AP इक्वल टू AP दोनों साइड हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। साइड AP इक्वल टू साइड AP कॉमन और इधर आएगा गिवन, ठीक है। और ऑलरेडी राइट एंगल है ही ये पता ही है, इसलिए या लिखना है तो लिख लो। एंगल APB is equal to angle APC equal to 90 degree because AP perpendicular to BC. Therefore, by RHS rule, triangle APB is congruent to triangle APC and angle B equal to angle C by CPCT. Angle B equal to angle C by, इसमें एक्चुअली AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। लेकिन प्रॉब्लम में ये बोला है कि RHS से आपको प्रूफ करके बताना है, इसलिए हमने ये प्रूफ किया, ठीक है।